There can be different type of party system. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जब केवल एक ही पार्टी को सरकार इलेक्शन में कंटेस्ट करने का, विन होने का और सरकार को रन करने का राइट होता है। In some country only one party is allowed to control and run government, then it is known as one party system. ऐसा आपको बहुत कम किसी भी कंट्री में देखने को मिलेगा, पर चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन पार्टी सिस्टम। चाइना में केवल एक ही पार्टी है, उसी के इलेक्शन वहाँ भी होते हैं, पर आपके सामने कोई चॉइस नहीं है, आपको एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स में से चुनना पड़ता है कि कौन सा आपको ज्यादा बेटर लगेगा, पर पार्टी वहाँ पर एक ही है। तो इसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या है? व्हेन टू पार्टीज हैव राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, टू विन द इलेक्शन एंड टू रन द गवर्नमेंट, यानी कि यूजुअली उनमें से ही कोई किसी एक की क्या आएगी, सरकार आएगी। दो को लड़ने का अधिकार है, कभी वो आएगी या कभी वो, मतलब दो अल्टरनेटिव में से आपको चूज करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? टू पार्टी सिस्टम। In some country power usually changes between two main parties. उन्हीं मेन पार्टीज के बीच में पावर क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ऐसा आपका यूएसए में और यूके में पाया जाता है। तो यूएसए और यूके में आपका टू पार्टी सिस्टम है। उसके बाद आ जाइए मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम इफ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर। अगर बहुत सारी पार्टी, मल्टी पार्टी, जैसे कि मल्टी का मतलब ही कई है बेटा, तो नाम से ही पता चल रहा है, जब बहुत सारी पार्टीज हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, जिनके पास है राइट टू विन, पर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि पावर में जो है टू ग्रुप्स में ही बार बार डिवाइड होती रहती है। टू ग्रुप्स के पास ही, टू ग्रुप्स हैव अ रीजनेबल चांस टू विन, जैसे कि बीजेपी और आपकी कांग्रेस। मेनली इन्हीं टू पार्टीज के बीच में सरकार आती जाती रहती है। हाँ, कई बार इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो देयर चांसेस टू मेक कोलिशन गवर्नमेंट। ऐसे में क्या करते हैं बेटा, ये गठबंधन सरकार बनाते हैं, जब ये दूसरी पार्टी से क्या लेते हैं? सपोर्ट लेते हैं, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो रीजनेबल चांस टू पार्टीज के बीच में है सरकार बनाने का, ठीक है। या तो वो खुद ही बना देते हैं, वो मेजोरिटी में होते हैं, जैसे कि अभी की हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट क्या है? मेजोरिटी में है, खुद ही सरकार बना रखी है, ठीक है। पर कई बार जब वो मेजोरिटी में नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? दूसरों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत बार क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एनडीए, ठीक है, और यूपीए जो गवर्नमेंट हमारी है, या जो ऐसे अलायंस है, वो क्या है बेटा? कोलिशन गवर्नमेंट से ही उन्होंने क्या की? अपनी सरकार रूल की है। अब हम बात करते हैं, एक बार तीनों देख लेते हैं। वन पार्टी सिस्टम जिसमें एक ही पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करने का, विन करने का और सरकार को रन करने का अधिकार है, चाइना में है। उसके बाद जब यूजुअली पार्टी, दो पार्टीज में पावर चेंज होती रहती है, जैसा यूएसए में और आपका यूके में। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम लाइक इंडिया, ठीक है, जो बहुत सारी पार्टी एग्जिस्टेंस में है, उनको जीतने का, इलेक्शन कंटेस्ट करने का पूरा राइट है। पर यहाँ भी टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस टू मेक द गवर्नमेंट वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पर भी दो पार्टीज ज्यादा मतलब एग्जिस्टेंस में होती हैं। वो क्या करते हैं? जब उनके पास पावर नहीं आती, तो ऐसे में वो क्या बनाती है? कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कंट्री के लिए कौन सी टाइप की गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी? क्या आपके लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, या टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है? तो इसके लिए आंसर है बेटा, हम नहीं कह सकते कि किस कंट्री के लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, किसी के लिए टू पार्टी सिस्टम अच्छा है। हर कंट्री का अपना डेमोग्राफिक डिवीजन अलग है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक डिवीजन, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी, ठीक है, वहाँ की डाइवर्सिटी, ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहाँ के क्या करते हैं? कोई पार्टी अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आती, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम हो, ठीक है। जैसे कि डेमोग्राफिक, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ की डाइवर्सिटी, ठीक है। तो भारत जैसे एक बड़े देश के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी को और इतनी अलग अलग आइडियोलॉजीज को क्या करते हैं? हम एक ही पार्टी में या दो पार्टी में, क्या शायद हम किसी ग्रुप का, आप ये कह सकते हो किसी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होने से ना रह जाए, उससे बेटर है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो। तो किसी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम भी ज्यादा सुटेबल है, किसी में टू पार्टी सिस्टम भी ज्यादा अच्छा है,
ठीक है। चाइना एक एग्जाम्पल देखो, वन पार्टी सिस्टम, इतना बड़ा कंट्री है, वन पार्टी सिस्टम है वहां पर। तो किसी कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम सूट करता है, ये अपने आप एग्जिस्टेंस में आया है वहाँ के लोगों के विचारों से, वहाँ की आइडियोलॉजी से, वहाँ का डेमोग्राफिक डिवीजन, वहाँ के मतलब लोगों का कल्चर, डाइवर्सिटी, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं बेटा, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सुटेबल होगा, ये उस कंट्री पर डिपेंड करता है, और ये अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आया है, जिसको बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद है रजिस्टर्ड पार्टी। कोई भी पार्टी, आप में कोई भी मतलब जो अडल्ट हैं, जो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो कंडीशंस पूरी कर सकते हैं, कंडीशन पूरी करते हैं, तो बेटा अपनी पार्टी बना सकते हैं। दे हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को राइट है कि वो सरकार बनाए, सरकार इलेक्शंस में भाग ले। ठीक है, तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो हर व्यक्ति जब एक इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो उसकी एक पार्टी होती है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर वो कंडीशन पूरी करता है तो पार्टी को एक सिंबल दे दिया जाता है। कोई भी पार्टी इलेक्शन तभी लड़ती है जब वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन में क्या करा दे, रजिस्टर करा दे। नियर अबाउट 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड इन अवर कंट्री एट नेशनल लेवल। ठीक है, 750 के आसपास पार्टी क्या है हमारी यहाँ पर रजिस्टर्ड है नेशनल इलेक्शन कमीशन के पास। पर उसके बाद एक वर्ड आता है रिकॉग्नाइज पार्टी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड रजिस्टर्ड पार्टी? ठीक है, रिकॉग्नाइज पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी क्या है बेटा? रजिस्टर्ड पार्टी तो हर पार्टी क्या होती है, अपने आप को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, पर रिकॉग्नाइज पार्टी वो पार्टी है जो कुछ शर्तें पूरी करती हैं, उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेशल इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट और फैसिलिटीज दी जाती है। तो क्या अगर आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पर एक रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन समझिए पहले कि नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए रजिस्टर तो सारी पार्टी हो जाती है, नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी से क्या करता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। तो रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए नेशनल लेवल पर क्या क्या कंडीशन है, ये देखिए। 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में जैसे जितने भी इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े ना, उसका 6% आपको मिला। ठीक है, या अगर ये कंडीशन पूरी नहीं है तो 4 स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में उनके वोट का 6% मिला। मतलब 4 विधानसभाओं में इलेक्शन हुए, जैसे कि हरियाणा में हुए, राजस्थान में हुए, यूपी में हुए, आंध्रा में हुए, तो वहां पर आपकी पार्टी थी और वहां पर जितने वोट पड़े उन टोटल का मिला के आपको 6% मिलना चाहिए। या ये कंडीशन पूरी नहीं हो तो नेशनल लेवल पर जब आपके इलेक्शन हुए ना, उसका आपको 6%। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, और एक कंडीशन है कि लोकसभा विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन में आपको कम से कम 4 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी, एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज पार्टी वो पार्टी जिसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। अदरवाइज या और करके आप बताओगे कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं है तो 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का 6% वोट का, टोटल वोट का 6%, और कम से कम 4 सीटें लोकसभा इलेक्शन में। अब उसके बाद देखिए स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन है, जैसे हरियाणा में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज बनना चाहती है, तो हरियाणा जो स्टेट के इलेक्शन है उसके जो जितने भी वोट पड़े हैं उनका क्या मिलना चाहिए बेटा, 6%, टोटल वोट का 6% और 2 सीट्स। ठीक है, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े हैं उनका 6% और 2 सीट अगर उसने जीत ली तो वो स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाएगी। और नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए 4 सीट और वही 6% ऑफ द टोटल वोट। अगर लोकसभा इलेक्शन का 6% नहीं मिला है टोटल वोट का, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन है,
स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन है 4 स्टेट के, उनका 6% भी मिल जाता है, अगर ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो क्या होगा बेटा, वो नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाती है। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक।